अगर आपके भी घर किसी सड़क के किनारे हैं और आपके मन में भी ये प्रश्न आता होगा कि कहीं इस सड़क में अगर कहीं इसकी अगर वाइंडिंग की गई या स्नैपिंग की गई तो क्या इस सड़क के अंतर्गत जो है हमारी जमीन कहीं जा सकती है या हमारा वही प्लॉट में कहीं किसी तरह की कांटछांट हो सकती है। तो इस तरह के बेरस क्वेश्चन जो है वो अक्सर दिमाग में आते रहते हैं। तो देखिए आज इसके बारे में एक सैंपल दिया था। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके सड़क का अधिग्रहण होता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही किसी तरह की प्रक्रिया जो है वो अमल में ला दी जाएगी। उसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो उसका जो है वो एक नोटिफिकेशन होता है स्मॉल 3A के अंतर्गत। और ये जितनी प्रक्रिया होती है ये नेशनल हाईवे एक्ट का जो 1956 का नेशनल हाईवे का जो एक्ट है NH एक्ट 1956 उसके अंतर्गत ये सारी प्रक्रिया अमल में लाई जाती है। और उसमें जो है सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि आपका जो ये अधिग्रहण हो रहा है इसमें कौन कौन से गांव पड़ रहे हैं इस पर्टिकुलर सड़क के ऊपर। और उसके बाद उसकी जो है वो एक प्रकाशन होगा, एक लोकल न्यूज़पेपर में भी आएगा, दो न्यूज़पेपर, जो एक हिंदी का एक इंग्लिश का, और सेकंड उसका एक गैस की नोटिफिकेशन भी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक इसी तरह से उसमें जब आपका ये नोटिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद जो आपकी रिलेटेड जमीन होती है उसका खसरा नंबर जो है नोटिफिकेशन जो है वो उसी तरह से एक आपकी गेस्टी नोटिफिकेशन होगी। और इसको स्मॉल 3A के बाद जो है वो 3 कैपिटल A का जो है नोटिफिकेशन कहा जाता है, जिसमें आपका खसरा नंबर आएगा और उस खसरा नंबर की किस्म क्या है और उसमें कितना एरिया जो है वो आपकी जमीन का लिया जा रहा है उसका ब्यौरा जो है वो उसमें दिया जाता है। ठीक इसी तरह से इसके बाद जो है वो 3D का नोटिफिकेशन होता है, जिसमें जो खसरा नंबर आया है उसमें जो हिस्सेदार हैं या को शेयर होल्डर हैं या कोई मालिक है या उसके ऊपर किसी तरह का किसी की कास्ट या कब्जा अलग से है, तो उन सब चीजों का उसमें ब्यौरा होता है। और उसके बाद जो है वो 3G का नोटिफिकेशन होता है, जिसमें सारी पेमेंट्स वगैरह का जो है वो बनाई जाती हैं जो अवार्ड में सम्मिलित होती हैं कि आपको क्या रेट दिया जाएगा। और उसके बाद उसका जो है भी एक पब्लिकेशन होता है। तो ये प्रोसेस जो है वो जितना भी प्रोसेस है ये सारा एक लेंथी प्रक्रिया है। लेकिन ये जरूर है कि जब आपका 3 कैपिटल A का नोटिफिकेशन होता है जिसमें आपके खसरा नंबर की एक जो है वो लिस्ट अखबार में प्रदर्शित होती है, तो उसके 1 साल तक का एक टाइम होता है जिसमें आपका 3D नोटिफिकेशन करना पड़ता है, जिसमें आपके मालिकानों का जो है वो सारा हिस्सा ब्यौरा उसमें आता है। तो ऐसा नहीं है कि रातों रात आपको जो है वो कहीं से उठा दिया जाएगा या कहीं आपका भूमि का जो है अधिग्रहण जो है ऐसे कर लिया जाएगा। उसके बाद भी एक लेंथी प्रोसेस है जिसमें जो है वो चरणबद्ध तरीके से अधिग्रहण होता है। और भूमि के अधिग्रहण में मुख्यतः जैसे सड़कें आ जाती हैं, एयरपोर्ट आ जाते हैं, डैम प्रोजेक्ट आ जाते हैं, तो उसमें ये सारी जो प्रक्रिया है ये चरणबद्ध तरीके से होती है। ऐसा नहीं है कि रातों रात किसी आपकी जमीन का जो है अधिग्रहण कर लिया जाएगा, उसमें एक प्रॉपर समय लगता है। और इसमें मैं मुख्यतः बता दूं कि 2 एक्टों से जो है वो इसका अधिग्रहण होता है। एक है आपका RFCTLR एक्ट है 2013 का, और एक है आपका नेशनल हाईवे का 1956 का एक्ट है, उसके थ्रू जो है वो ये भूमि का अधिग्रहण आजकल होता है। जैसे अगर मुख्यतः बात करूं इन दोनों एक्टों में जो है प्रॉपर पारदर्शिता रखी जाती है और इनके जो है रेट्स वगैरह जो है वो प्रॉपर सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। बाकी इस वीडियो से संबंधित एक प्रश्न आया था तो मैंने ये वीडियो बना दिया। अगर आपका भी इससे कोई संबंधित प्रश्न होगा तो मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। बाकी आप किसी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहते हैं तो उसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की। मिलता हूं एक अगली जानकारी में, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।